हेलो दोस्तों, लर्न विद प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। तो हम अभी क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुछ टॉपिक को हमने कल डील किया था। उसमें था प्रकाश, किरण, किरणपुंज और किरणपुंज के प्रकार। तो उसमें ही हम कुछ आज आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टॉपिक है, जैसे आपका है आज का टॉपिक जो मेनली का रहेगा वो है प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। और एक और टॉपिक इसमें आपका जुड़ेगा जो रहेगा प्रकाश का परावर्तन। तो इस जो आपका चैनल है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्लास 10 के जितने भी सिलेबस हैं उन सबों का अच्छी तरीके से डिटेल में आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बने रहिए मेरे साथ। प्रदीप्त, तो प्रदीप्त का अर्थ होता है कि वैसे पिंड जो अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती। तो इसमें एग्जाम्पल रूप में हम लोग सूर्य को भी ले सकते हैं। कारण क्या है कि वो भी प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। तो उसका अगर डेफिनेशन दिया जाए तो प्रदीप्त किसे कहते हैं या प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो उसमें आपका है कि वैसे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका है जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती। तो ये सब आपका उदाहरण के रूप में है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है अप्रदीप्त या अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं। नॉन लुमिनस बोलते हैं अप्रदीप्त को। तो अप्रदीप्त पिंड का अर्थ है कि वैसे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वे अप्रदीप्त पिंड कहलाते हैं या अप्रदीप्त कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे आपका है ईंट, पत्थर, टेबल, कुर्सी, बुक, ये सभी आपका एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं अप्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ईंट, पुस्तक, टेबल इत्यादि। आप और सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो जो आपका अप्रदीप्त पिंड के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी हम लोग किसे कहते हैं? जो वस्तुएं अपने से होकर प्रकाश को पूर्णतः पार होने देते हैं वे पारदर्शी कहलाते हैं। देखिए, जैसे आपका है पारदर्शी, तो वह सभी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को बिना किसी रुकावट के पार होने देते हैं पारदर्शी कहलाते हैं। तो जैसे में आपका हो जाएगा हवा, पानी और बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इत्यादि। फिर आपका दूसरा है अपारदर्शी, तो वह सभी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं अपारदर्शी कहलाते हैं। तो अपारदर्शी, तो जैसे में आप बोल सकते हैं लोहा, पत्थर, लकड़ी इत्यादि। तो ये सभी आपके अपारदर्शी के अंतर्गत आएंगे। फिर तीसरा आपका है पारभासी। तो पारभासी वह सभी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश का अंश मात्र ही पार होने देते हैं उसे हम पारभासी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कुछ वस्तुएं आएंगी वे होंगी घिसा हुआ कांच। जब कांच को आप घिस देते हैं तो उससे होकर प्रकाश पूर्णतः पार नहीं हो पाता है, प्रकाश का कुछ अंश मात्र ही पार हो पाता है। फिर दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए तो इसमें हो जाएगा आपका कि तेल लगा कागज़, अगर कागज़ डूब गया हो तो उनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश मात्र ही पार हो पाता है। तो वो सभी वस्तुएं मेरा जो है पारभासी के अंतर्गत आएंगे। तो वही आपका डिफिनेशन है कि वह सभी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश का अंश मात्र ही पार होने देते हैं पारभासी कहलाते हैं। तो जैसे लिख लेते हैं हम लोग, जैसे हो जाएगा तेल लगा कागज़, फिर हो जाएगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ
कांच इत्यादि। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जो आपका ये अध्याय है, उस अध्याय में ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगर कहा जाए तो सूर्य या अन्य स्रोतों से आने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इसका अर्थ ये हो रहा है कि दर्पण से टकराकर पुनः उसी दिशा में या अन्य दिशाओं में चली जाती है, तो प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो अभी हमने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा का अध्ययन किया। तो आपका जो एग्ज़ाम में आता है तो कई बार क्वेश्चन इतना मिला के दे दिया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा के साथ साथ कुछ डायग्राम बनाना भी हमें पड़ता है। तो डायग्राम के अनुसार हम नियम को लिख सकते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का जो डेफिनेशन है उसके साथ साथ अगर डायग्राम बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके अनुसार से है आपका, जब देखिए ये आपका जो है ये समतल दर्पण हो गया जिसे बोलते हैं प्लेन मिरर। तो ये है किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश किरण, या सपोज मान लिया जाए ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से आने वाला किरण हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग, किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद यह आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में या तो अन्य दिशा में चली जाती है। तो टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें किसी दिशा में चली जाती है परावर्तन के बाद, तो अन्य दिशा में जाने वाली किरणें वो परावर्तित किरण कहलाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इस दोनों किरणों के बीच में, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम लोग अभिलंब डालते हैं। तो ये अभिलंब के द्वारा ये आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इस आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। दूसरी बात है कि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इस परावर्तन कोण को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब ये तीनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। और ये जो सतह है जिस पर कि सभी प्रकाश किरणें आकर के जमा हो जाती है, या जिस सतह से प्रकाश किरण टकराती है फिर वापस मुड़ती है, तो वो सतह जो है पूरा का पूरा सतह मेरा कहलाएगा परावर्तक सतह। इस परावर्तक सतह को हम लोग रिफ्लेक्टिव सरफेस भी कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। कल हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल से जिक्र करेंगे। तो आज तक के लिए यही, बाय बाय, टेक केयर।